बस ऐसे ही पक्के घड़े चाहिए हमें। और जो कच्चे घड़े हैं, वो टूट जाएँ तो अच्छा है। पता लगा मैं लाद के भी ले जाऊँ मार्केट में और एक ना बिके, बोझा भी उठाऊँ और एक ना बिके, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। भैया यहीं टूट जाओ, यहीं मिट्टी में मिल जाओ, दोबारा बना देंगे, कोई बात नहीं। गुरु पूरा, विश्वास दृढ़ कराओ मेरे साहिब, ऐसी-ऐसी वाणी कहो मेरे दाता। बिल्कुल, वाणियाँ तो इतनी बोल दी हैं, अब कितनी वाणियाँ चाहिए तुम्हें भाई? एक वाणी में खेल खत्म हो जाता है। बिल्कुल, ये लोग जितने भी बकवास करने वाले लोग हैं, ये आपको आपसे ही अलग करके परमात्मा दिखाएँगे, याद रखना। आप कहीं भी चले जाओ इस संसार में, कोई कह देगा परमात्मा सतलोक में बैठा है, कोई कहेगा परमात्मा अलख लोक में है, अनामी लोक में है, अगम लोक में है, ऐसे है, वैसे है। ये सब आपको आपसे दूर करने वाले लोग हैं। कोई कह देगा तुम्हारी आँखों के सामने परमात्मा है, देखो, सूक्ष्म तत्व को देखो जो नहीं दिखाई दे रहा है पूरे संसार में, जो इन आँखों से नहीं दिख रहा है। हाँ, तुम्हें गुरु मिल गया तो गुरु उसको दिखा सकता है, सामने ही दिखाई देने लग जाएगा। निराकार तत्व, गैप, वैक्यूम, स्पेस, शून्य, उसको तुम देखोगे और सोचोगे ये परमात्मा है, तो वो तुमसे भिन्न हो गया। जो तुमसे भिन्न हो गया, वो तुम्हारे साथ एक नहीं हो सकता। बस इतना समझ लो। हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। कबीर साहब ये नहीं कह रहे हैं कि तू है शब्द, कि सामने वाले को देख के कहो कि तू है परमात्मा, तू है परमात्मा, तू है परमात्मा। साहिब कह रहे हैं हम हैं शब्द। समझे? हम हैं शब्द। ये तुम्हारे लिए दोहा बोला जा रहा है। तुम भी यही बोलोगे जब अनुभव होगा, क्योंकि गुरु और चेले का अनुभव समान होता है। तो कह रहे हैं हम हैं शब्द शब्द हम माही, अरे हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, और कहें कबीर हम शब्द सने ही। समझे? नहीं समझ में आ रहा? इन अज्ञानियों को समझ में भी नहीं आ सकता है। वीडियो हमारी रोज देखते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी वीडियो ना देखें। रोज देखते हैं, रोज। आज जो दो बातें करनी आई है इन लोगों को, हमसे ही सीख सीख के आई है। इतना समझ लो, इनडायरेक्टली हम गुरु हैं इन लोगों के। समझे? वो बात अलग है कि राशन कार्ड में हमारा नाम नहीं है। लेकिन बाप हम इन्हीं के हैं। ज्ञान हमसे ही लेके बैठे हैं, पैदा हम ही ने किया है इनको शब्द के द्वारा। ठीक है ना? बस ये मानते नहीं है। सामान तो सारा हमारा यूज करेंगे, लेकिन मानते नहीं है। कोई बात नहीं, हम मनवाना भी नहीं चाहते। साहिब आपने सत्संग में कहा था कि एक बार कि जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारी मर्जी से नहीं बल्कि काल करवाता है, और प्रभु की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। इस बात को स्पष्ट करें। देखो, हजार बार स्पष्ट किया है, पता नहीं क्यों नहीं आप सत्संग सुनते हो। हजार बार किया है इसके ऊपर मैंने बात, कि परमात्मा करता है कि अकर्ता है। आप तो कहते हो अकर्ता है, लेकिन बाबा नानक ने कहा है कि सतनाम कर्ता पुरुष, वो करता है। अरे जब तुम्हें कर्ता अकर्ता का ही भेद नहीं समझ में आया, तो क्या करोगे? परमात्मा कर्ता होता हुआ भी अकर्ता है, क्योंकि अगर वो कुछ करता है तो फिर भोगता भी हो जाएगा वही। क्योंकि करने का प्रतिफल होता है भोगना। समझ लो इस बात को।
जो करता है वही भोगता है। इसीलिए परमात्मा अकर्ता है। ये आत्मा भी अकर्ता है, ये आत्मा भी कुछ नहीं भोगती। शरीर भोगता है कष्ट, शरीर का हाथ कटता है, आत्मा का हाथ नहीं कट जाता। चलो कोई बात नहीं, आपको विस्तार से समझाएँगे इसके बारे में, सत्संग जब बनेगा, हर चैनल में डलवा देंगे, जितने भी भक्तों के चैनल है सबको भेज देंगे, चिंता मत करो। अकर्ता हम कैसे बनेंगे? अकर्ता बनने का एक ही तरीका है। आप ये जान लो कि आप एक आत्मा हो। जैसे ही आप ये जान लेते हो कि आप एक आत्मा हो, आप अकर्ता हो जाते हो। आपके सारे भाव कर्म करने के खत्म हो जाते हैं। क्योंकि पहले आप अपना कर्म समझ के करते हो कि ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इसका मुझे बेनिफिट होगा। ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे मुझे फ़ायदा हो। अब जब तुम ये फल अपने दिमाग में लेके चलते हो कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे फ़ायदा हो, तब आप कर्ता बन जाते हो। क्योंकि उसका फल आप चाह रहे हो कि इसका फल मुझे मिले। जब लग जानूँ मैं हूँ कर्ता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब तक जानूँ बैरी मीत, तब लग निश्चल नाहीं चीत। जब तक मैं किसी को बैरी और मित्र भी समझ रहा हूं, तब भी मैं करता ही था। और कर्तापन में अगर आपकी मृत्यु हो गई, तो मेरे भाई आपको गर्भ जून में आना ही पड़ेगा। और गर्भ जून में आके, क्योंकि वहां पे दिव्य दृष्टि खुल जाती है, गर्भ जून में आपको सारा कुछ याद आ जाता है। वहां जाकर जीव पछताता है कि मैं क्यों इस माया के चक्कर में पड़ गया, मैं क्यों उसको दुश्मन मान बैठा, मैं क्यों उसको दिन भर गालियां देता रहा, मैं क्यों किसी का नुकसान करने की सोचता रहा। क्योंकि उसका तो कुछ नहीं गया, वो तो पता नहीं कैसा होगा, खा रहा पी रहा होगा, मजे कर रहा होगा। लेकिन मैं गर्भ में फंस गया, मुझे माया ने फंसा दिया 9 महीने के लिए। अब बेटा उल्टा लटक, अब लटक फटक सब वहीं पे अटक जाएगी। समझे? रेखा नेगी, माहियान जी आप सत्संग सुनिए ज्यादा से ज्यादा, तभी क्लियरिटी होगी। क्या पूछ रहे हैं माहियान? गुरुदेव, हु डिसाइडेड अवर longevity in this world? परमात्मा और महाकाल और माया? इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कर्मास ओनली। इसको अच्छी तरह समझ लो। हाउ मेनी years you will be there, it depends on your कर्मास। ऐसे कर्म किए हैं कि आपको गर्भ में ही मरना पड़ेगा। शरीर छोड़ा, दूसरे गर्भ में गए, फिर शरीर छोड़ा, फिर गए, फिर शरीर छोड़ा। लाखों जन्म तुम्हें गर्भ में ही ठहराना है। ऐसे ऐसे कर्म किए, यानी तुम्हें लंबी सी उम्र गर्भ जून में ही उल्टे लटकवाना है। जठर अग्नि में तुम्हें तड़पाना है। क्यों? तुमने कर्म ऐसे किए हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कर्मास। ना किसी से दोस्ती, ना काहू से बैर। इसका यही मतलब है कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप भुगत रहे हो, ये आपके ही कर्म हैं।
चलो कोई बात नहीं। आप सत्संग सुनिए। यूट्यूब चैनल तो मैंने अभी बंद कर रखा है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, कहत कबीर सुनो भाई साधो, और उसको अच्छी तरह सुनिए। पानी में मीन प्यासी और प्यासी ही मर जाएगी। आकाश तत्व पानी में शरीर रूपी मछली बता रहे हैं, मूर्ख हैं ये। ना तो आकाश इनका स्वरूप है और ना ही शरीर इनका स्वरूप है। तो बेचारे कैसे प्यास बुझाएँगे? इन मूर्खों को अपना स्वरूप नहीं पता ना। अगर अपना स्वरूप पता लग जाए तो आकाश भी गायब हो जाएगा, क्योंकि तत्व है वो। और कौन-सा तत्व? असत तत्व है। इन मूर्खों को इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब काया को कृष्ण जी ने असत बोल दिया, जब काया को असत बोल दिया तो काया किससे बनी है? 5 तत्वों से। तुम 5 तत्व पूरे करके दिखाओ जरा। तुम 5 तत्व गिन के बताओ और तत्वों का रूप दिखाओ जरा, रूप बताओ। जो 5वां तत्व आकाश तत्व है, वही निराकार तत्व है। ये उसी 5वें तत्व को परमात्मा बता के तुम्हें फंसा देंगे उसमें। आकाश को बता देंगे परमात्मा, और सूरज, चाँद, सितारे, धरती, ये सब इसको बता देंगे मछली, तुम्हारे शरीर को बता देंगे मछली। घूम रहे हैं सारे ब्रह्मांड में, लगा रहे हैं चक्कर, और बन जाओगे घनचक्कर। तो घनचक्कर ही बना रहे हैं ये तुम्हें। गलती से मत फंस जाना इनके चक्कर में। लेने के देने पड़ गए। आए थे हरि भजन को, किया नरक में ठौर। गोविंद दास, ये भाई 2-3 दिन से लगातार एक ही सवाल पूछ रहा है और अलग-अलग नामों से आता है। इसको सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। कोई बात नहीं, आंसर तो दे दिया है। देखो, ये सब तुम्हारी कलम तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी ही कलम से लिखा जाता है ये सब। कर्मों की कलम हमारे हाथ में है। जो करोगे सो भरोगे। अब कौन-सा ब्रह्मा जी तुम्हारी किस्मत लिख रहा है और कौन-सा महेश जी लिख रहा है और कौन-सा विष्णु जी लिख रहा है, कौन से गणेश जी लिख रहे हैं? कोई नहीं लिख रहा है। तुम ही लिख रहे हो अपनी किस्मत अपने हाथों से। समझे? इसलिए बोला गया है कि अपने कर्म सुधारो और खुशी-खुशी इस दुनिया में रहो। मुक्ति नहीं मिलेगी। पुण्य करो, अच्छे-अच्छे काम करो और बढ़िया से रहो। मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कर्मों से परे है। केशव।